नमस्कार, रिच माइंडसेट विद एंजिम आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग बात करेंगे एक नए सक्सेस के बारे में, एक नई व्यक्ति के बारे में, एक नए जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने शिक्षा के जगत में एक बहुत बड़ा नाम किया है, जिन्होंने वंचित छात्र, वंचित वैसे लोगों का जीवन को ऊपर उठाने में एक नई गाइड करने के लिए एक सिविल सर्विस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें, जिसमें आज के डेट में औसत से ज़्यादा उनके क्लास में जाकर लोग सफल हो रहे हैं। सिविल सर्जन यूपीएससी की बात हो, कुछ प्रतियोगिता परीक्षा में इनका जो औसत पढ़ाई की स्टाइल जैसा है कि हर कोई उनसे कोई पढ़ना चाहता है और हर कोई उनका विषय को क्रमवार जब समझता है, बहुत ज़बरदस्त समझते हैं। आज के डेट में शिक्षक जगत में एक तहलका मचा है। उनका पढ़ाने का स्टाइल इतना गजब का है कि एकदम सरल भाषा में और एकदम सरल सिंपल आदमी जैसा लगते हैं। कभी लगते हैं कि वो टीचर है, शिक्षक हैं, लेकिन उनका पढ़ाने का और उनका बोली का इतना गजब का लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है कि उनका सही माइंडसेट, सही तरह तैयारी हो रहा है। और आज के डेट में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा जो होता है, उसमें इनका योगदान बहुत बड़ा बढ़ते जा रहा है। यानी कि जीवन में हर क्षेत्र में कुछ कुछ टॉपिक को रखते हैं और उस टॉपिक से स्टूडेंट के लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो हम लोग बहुत ही चहते बात करते हैं। जी हाँ, जिस व्यक्ति को बात करना चाहते हैं उनका नाम है खान सर। और खान सर आज इंडिया में शिक्षा के जगत में इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आज के डेट में ऐसा नहीं खान सर जैसा शिक्षक नहीं है, लेकिन एक उनका शिक्षक होने के नाते प्रतिभा तो है, सब कुछ है, लेकिन एक सीमित दायरा में रहकर उन्होंने काम कर रहे हैं, अपने एरिया में रह के लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो आज के डेट में अगर उनका अपना योगदान बढ़ाते हैं, अपना योगदान को ये पूरा इंडिया को लोग लाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिल सकता है और बहुत बड़ा स्टूडेंट का करियर बनाने में बहुत बड़ा मदद मिल सकती है। क्योंकि अभी डेट में बहुत अभी जगह है कि स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन, सही गाइड नहीं हो पाने के वास्ते स्टूडेंट अभी लोग भटक रहे हैं। अब भटकने के कारण उनका लाइफ कहीं ना कहीं सही दिशा में नहीं जा पा रहा है, सही प्रतियोगिता परीक्षा में पास नहीं कर पा रहे हैं, सही कहाँ बैठना चाहिए। 10+ पास होने के बाद लोगों को समझ आता है हमको किस सब्जेक्ट को लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पर गाइड नहीं होता है कि कुछ सब्जेक्ट में स्टूडेंट बेस्ट है, उसके हिसाब से उनको सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो हम आह्वान करते हैं ऐसे शिक्षकों का, ऐसे टीचरों का जिन्होंने प्रतिभा तो होते हुए एक सीमित दायरा में उनको पढ़ा रहे हैं, या एक पढ़ा के बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उससे आपका सीमित छात्र एरिया में रहकर आपका प्रतिभा को लोग नहीं जान पा रहे। आज वही प्रतिभा को अगर खान सर एक सीमित दायरे में रह के पढ़ाई करवाते तो आज खान सर पूरा इंडिया को एक बेस्ट आइकॉन टीचर के रूप उभर कर नहीं आते हैं। लेकिन एक समय कहते हैं कि समय के साथ चलना और समय के साथ परिवर्तन होना ये प्रकृति का नियम है, उसी पे इंसान का भी नियम होता है। तो यहाँ पर हम लोग खान सर के विषय में जानेंगे कैसे उन्होंने आम शिक्षक से एक कैसे आम औसत स्टूडेंट होता है एक शिक्षक के रूप आए और कैसे उन्होंने पूरा इंडिया में किस प्रकार को उनका पढ़ाई आज गजब होगा और पूरा इंडिया के लोग जाने। तो हम आह्वान करेंगे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे टीचरों के बारे में जो सीमित क्षेत्र में पढ़ाने के साथ एक नए प्लेटफॉर्म पर आकर अगर अपने आप को, अपने गुण को, अपने प्रतिभा को अपने क्षेत्र में जिस सब्जेक्ट में है उस पर सब्जेक्ट में अगर ऑनलाइन अति करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को उनका सही मार्गदर्शन मिलेगा और बहुत सारे स्टूडेंट को उनका लाइफ बदल हो सकता है और बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि स्टूडेंट एक अच्छे घड़े के तरह होते हैं, जिस तरह उनको बनाया जाए, जिस प्रकार के लाइन में ले जाए उस प्रकार के ढल जाते हैं। तो हम लोग आज बात करते हैं खान सर के बारे में। खान सर, जी हाँ, आज इंडिया में ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो, ऐसा कोई छोटा या बड़ा हो जहाँ के खान सर को वो नाम ना हो, और बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं। तो आज जीवन परिचय देते हैं। खान सर का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, दिसंबर 1993 के डेट था। पिता सैनिक अधिकारी थे, भाई भी सैनिक अधिकारी। खान सर एक उपनाम है और खान सर का अगर कहा जाए
एक इंडियन नाम है। जब भी अभी होता है उन्हें कहते भी हैं कि मेरा नाम से लोग पहचान ना है, ना जात पात से पहचान हो, मेरे कर्म से पहचान होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं उस किस नाम होना चाहिए। हम पूरा आज एक समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए एक आइकॉन है और हर समाज का मेरा योगदान होगा। शिक्षा यही है कि हर समाज के लोगों का स्टूडेंट हो, किसी हो, वहाँ पर जात पात को नहीं देखा जाता है। तो हम लोग खान सर का जो बहुत बड़ा ये मैटर आता है, जो खान सर का नाम या किस जात का क्या है, वो जात पूछा जाता है, लेकिन बहुत अच्छे से तरह टाल देते हैं। मुझे जात से पहचान ना हो, मेरे कर्म से पहचान होना चाहिए, और उस पर काम भी कर रहे हैं। खासकर वंचित छात्रों के लिए उन्हें बहुत बड़ा एक रूपरेखा या उद्देश्य बना है कि वंचित छात्रों को हमको आगे ले जाना है। तो खान सर जिस प्रकार से आज पॉपुलर हुए हैं, लेकिन उस प्रकार का उनका जीवन नहीं था। हम लोग कैसे, क्योंकि जिस टाइम बचपन थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम इनको लिमिट मात्रा में इनको सब कुछ दिया जाता था। जैसे पेंसिल कॉपी एक लिमिट मात्रा में होता था, ड्रेस भी लिमिट होता था। जब वो पढ़ने जाते थे उस टाइम उनका खाने पे सारे चीज़, मतलब दूसरे स्टूडेंट से इनका सारे चीज़ लिमिट था। और उस गरीबी चलते हुए इन्हों पास किए, मैट्रिक पास किए, उसके बाद आगे इंटर। तो हर स्टूडेंट का जो सपना होता है हम पढ़ लिख के कुछ बने। शुरू में सेना में भर्ती में एग्ज़ाम दिए, लेकिन असफल हुए। दूसरा बार एनडीएम किए, फिर सेना में फिर दोबारा थी करवाए, उसमें भी इनको फिटनेस, मेडिकल फिटनेस में इसको छांट दिया गया। उनका शारीरिक कुछ कमी था, उसके बाद उनको छांटा गया। तो उन्होंने फिर इस बात को इतना हो हल्ला नहीं कि इस बार उसको अपने आप को लगा कि हम क्या करें। लेकिन शुरुआत के छोटे से ट्यूशन पढ़ाने की स्टार्ट में एक बच्चे से ट्यूशन पढ़ाने लगे, और बच्चा इतना गजब का उसका ट्यूशन में अथी हुआ कि पूरे क्लास में टॉप कर दिया। इस सफलता से खान सर को बहुत बड़ा प्रेरित हुए। आगे धीरे धीरे लोग और बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया। जब ये कारोबार बढ़ते जा रहा था तो अपने से कुछ लोगों को मिला के और बड़ा में कोचिंग सेंटर की स्टार्ट किया। लेकिन क्या कहते हैं कि जब सफलता मिलती है उसके साथ परिस्थितियाँ भी आती हैं, कठिनाई भी आती है। उसी में कठिनाई भी इनका आगे मुंह फाड़ के देख रहे थे। और उस कठिनाई क्या था, जब अपने साथ लोगों को लाए थे तो वहीं में से कुछ लोग थे उनके सफलता से चिढ़ हो गए। तो उस सफलता क्या हुआ कि वहाँ पर इन्होंने वहीं पर इनको बदनाम करके कोचिंग को हड़पने का प्रयास किया। इस बात से लेकर उनका इतना बड़ा गहरा दुख हुआ कि हम क्या करें। जिसको साथ हम लेकर चले थे वही लोग हमको कोचिंग को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा दिए गलत का, ऐसे करता वह करता है। तो वहाँ से उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन उस धक्कों को संभले और फिर अपने सब पुराने स्टूडेंट्स को मिलकर एक नया कोचिंग सेंटर चलाने की ठीक किया। लेकिन कोचिंग सेंटर चलाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन परिस्थितियाँ, परेशानियाँ यहाँ भी मुँह फाड़ के खड़ी थी। क्या हुआ कि जब ये कोचिंग सेंटर पुराने स्टूडेंट के साथ मिलकर खोले तो उस टाइम यूपीएससी का परीक्षा का जो एग्ज़ाम था, जो इन्होंने कोर्स का थी फीस था, अन्य कोर्स के मुकाबले, अन्य लोगों के मुकाबले कम लेते थे। इस बात को जब भनक लगा दूसरे कोचिंग सेंटर वालों को, दूसरे टीचरों को, तो इन्हों के ऐसा अपने आप को लग के जहाँ कोचिंग सेंटर था वहाँ पर बमों से हमला किया गया। वहाँ पर इनको सारे चीज़ मिटाने के लिए, मिटा धरती से उठाने के लिए इन्होंने बम ने हमला कर दिया। उनका कोचिंग सेंटर तो तबाह हो गया, लेकिन ये बाल बच गया। इस बात से इतना बड़ा दुख हुआ कि गंगा किनारे जाके रात को 2 बजे तक इन टेंशन में पूरी रात को बिताए हुए हैं। ये बहुत बड़ा सदमा था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। कुछ दिनों के बाद टेंशन से फ्री हुए तब फिर इन्होंने स्टार्ट करवाए। तो सीमित दायरे में उस टाइम पढ़ाई करवा रहे थे। जब यह कोरोना काल आया तो कोरोना काल में तो सारे को बंद हो गया कि हम टीचर कैसे पढ़ाए, किसको क्या करें, कहा कि किसी से मिलना जुलना था ही कोरोना काल से। उन्होंने तब उनको लगा कि आप
मेरा जो काम कर रहे थे उस काम को आप कर नहीं सकते हैं, लोगों को बुला कर पढ़ा नहीं सकते हैं। तो उसी टाइम इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग देना स्टार्ट किया कुछ छात्रों के बीच, और उसी टाइम यूट्यूब चैनल भी बनाए, खान सर जीएस रिसर्च सेंटर। और उस चैनल के साथ जब पढ़ाने की स्टाइल इनका जो गजब का था, उस पढ़ाने के साथ जब इनका चैनल जो ग्रो किया और पढ़ाने के हर देखने लगे, ये इंडिया में छा गया। पढ़ाने कितना गजब की है कि हंसने का, हंसाने का, पढ़ाने के तरीका में और समझाने के तरीका में शिक्षकों से अलग निकले। और इस सिंपल कपड़ों के साथ ऐसा ताम झाम होता है कि टीचर हैं हम ऐसे हैं, तो अपने आप का होता है कि बहुत बड़ा, तो एकदम सिंपल ड्रेसों के साथ इन्होंने जब पढ़ाने लगे और समझाने लगे, तो आज के डेट में हर कोई सिविल सर्विस परीक्षा में तैयारी करता है, अगर कोई सा बात ना हो जिनका वीडियो ना देखता हो उनसे समझता ना हो। आज पूरे भारत में स्टूडेंटों के बीच में सबसे लोकप्रिय स्टूडेंट टीचर बने हैं खान सर, और नाम यही तो बड़ा उनका प्रसिद्ध नाम हुआ और इंडिया में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये संघर्ष भरा कहानी टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट नहीं है, अगर कोरोना काल में इनका प्रतिभा को दूरगामी तक ले जाता है। कोरोना काल इनका प्रतिभा को बहुत बड़ा, आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग जो आया उनका ये बहुत बड़ा योगदान है। खान सर के ऐसे बड़ा टीचरों को पूरे इंडिया को जानने के लिए, पूरा इंडिया का स्टूडेंटों के लिए समझने के लिए कि खान सर हमारे बीच में है। खान सर जितना बड़ा आज काम कर रहे हैं, जिस परीक्षा में सिविल सर्विस की तैयारी में कर रहे हैं, इसमें 80% लोग यहाँ पर सफल हो रहे हैं। शिक्षा के जगत में बहुत बड़ा निस्वार्थ भाव से खान साहब के जो बड़ा काम कर रहे हैं, निस्वार्थ होता है कि अपने जीवन को चलाने के साथ ही वैसा लालच ना हो, ना वैसा कुछ हो कि उनका व्यवहार में होता है। सफलता मिलने के बाद व्यवहार, सारे लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है और लोगों का कुछ ईगो आ जाता है। लेकिन यहाँ पर खान सर कभी भी उनका पढ़ाने के तरीका में ना चेंज हुआ है, ना बातचीत करने में तरीका चेंज हुआ है, ना और परिस्थितियाँ हर बार उनको चेक करने के लाए, लेकिन हर परीक्षा में उन्होंने पास करके दिखाया। आज हम लोग यही बात करते हैं, खान सर जैसा हजारों टीचर हैं, उनसे भी अधिक काबिलियत में, लेकिन अपने सीमित क्षेत्र में रख कर पढ़ाई करवा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर वैसे स्टूडेंट को साथ ही रखें। हम आह्वान करते हैं कि जैसे बड़ा टीचर ये खान सर एक डिजिटल मार्केट में दिया, वैसे हजारों टीचर हम लोग के बीच में दे सकते हैं, हजारों स्टूडेंट का एक मार्गदर्शन हो सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आज खान सर का यूट्यूब चैनल से अगर आप करना चाहे, स्टूडेंट करना चाहते हैं, तो उसका अगर कोचिंग लेना चाहते हैं, उसका एक अथी है, वो अपलोड करना पड़ेगा वीडियो को, और उस अपलोड के साथ आपको वहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, और वहाँ से आप इसका कोचिंग ले सकते हैं। आज के यूट्यूब में इतना फेमस है कि टॉप 4-5 में, 1 में, 2 में कहा जाए, खान सर का चैनल बहुत ग्रो कर रहा है और बहुत बड़ा। अगर जो स्टूडेंट हैं जिनको नहीं जान पाते हैं, उनका चैनल का सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो और नए ज्ञान आपको मिलता रहे। एकदम कहा जाए कि यहाँ पर कोई निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से इंडिया को, अपने समाज को देने की इच्छा रखता है, वैसे साथों आपको जुड़ना है और अपने जीवन को धन बनाना है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।